मैं डॉक्टर कैम हूं और इस कायनात की हर शय की बुनियादी नौइयत को समझने के लिए तैयार किए गए इस नए एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। हम अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहता हुआ पानी, जंग आलूद लोहा, चमकता हुआ सोना और जलती हुई लकड़ी, ये सब चीज़ें एक ख़ास अंदाज में काम कर रही होती हैं, बिल्कुल जैसे ये सब मादे की कोई पोशीदा ज़ुबान बोल रही हों। आज हम उसी ज़ुबान के राज़ों से पर्दा उठाएंगे। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि आखिर लोहे को तो जंग लग जाता है, मगर सोने की चमक हमेशा बरकरार क्यों रहती है? या फिर पानी एक खास दर्जा हरारत पर क्यों उबलने लगता है और लकड़ी जलकर राख क्यों बन जाती है? वो कौन सी ताकतें हैं जो हर मादे को एक बिल्कुल अलग पहचान देती हैं? उन तमाम हैरत अंगेज सवालों का जवाब दरअसल मादे की तिब्बी और कीमियाई खसूसियात में छुपा है। तो चलिए आज के सफ़र में हम जिन मौज़ूआत को देखेंगे वो ये हैं: मादे का तारुफ, तबई खसूसियात, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव खसूसियात, कीमियाई खसूसियात, इनका आपस में मुवाजना, और आखिर में ये जानेंगे कि अमली ज़िंदगी में इनका क्या इतलाक़ होता है। पहला हिस्सा, मादे का तारुफ। आखिर ये मादा या मैटर दरअसल है क्या? देखिए, कायनात की हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका कोई वज़न होता है ना, वो मादा कहलाती है। जो पानी पिया जाता है, जो हवा सांस के ज़रिए अंदर जाती है, ये सब मादा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी पहचान दो बुनियादी चीज़ों से होती है। एक, इसकी साख्त, यानी वो किन ज़र्रात से मिलकर बना है, और दूसरी इसकी खुसूसियात। पानी के एक मॉलिक्यूल को ही ले लें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ख़ास तनासुब है, और बिल्कुल यही तनासुब उसे इसकी मुनफरिद पहचान देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, तबई खसूसियात यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तबई खसूसियात वो खिसलतें हैं जिनका मुशाहिदा करने के लिए मादे की असल शनाख्त को तब्दील करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी जब किसी चीज़ की तबई खसूसियत को नापा जा रहा होता है ना, तो उस चीज़ के अंदरूनी मॉलिक्यूल्स में कोई तब्दीली नहीं आती, वो शय बुनियादी तौर पर अंदर से वही रहती है। इस बात को समझने का सबसे आसान तरीका मादे की हालतों पर गौर करना है। ठोस, माया और गैस, ये मादे की तीन बुनियादी हालतें हैं। ज़रा सोचें, जब ठोस बर्फ पिघलकर पानी बनती है और फिर उबलकर भाप में तब्दील होती है, तो ये एक खालिस तबई तब्दीली है। इस पूरे अमल में H2O ही रहता है, कोई नया केमिकल नहीं बनता। रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आने वाली बहुत सी चीज़ें इन्हीं तबई खसूसियात की मिसालें हैं। चमकदार धातों की चमक, नमक का पानी में हल हो जाना, या फिर एक हीरे का शीशे को काट देना उसकी सख्ती की वजह से है। ये तमाम चीज़ें बग़ैर किसी कीमियाई रद्द अमल के बाआसानी देखी जा सकती हैं। तीसरा हिस्सा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव खसूसियात। ये थोड़ा सा और गहराई में जाने का वक्त है। इन तबई खसूसियात को हम मज़ीद दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली किस्म इंटेंसिव खसूसियात की है, जो मादे की मिक़दार से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होती हैं। मिसाल के तौर पर पानी के एक कतरे का उबलने का दर्जा हरारत बिल्कुल वही होगा जो एक पूरे स्विमिंग पूल के पानी का होगा। दूसरी किस्म एक्सटेंसिव खसूसियात की है, जो मिक़दार पर बराह रास्त इन्हिसार करती हैं, जैसे कमियत या हुजुम। ज़ाहिर है, पानी के कतरे और स्विमिंग पूल की कमियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन बात सामने आती है। कमियत और हजम दोनों एक्सटेंसिव खसूसियात हैं, लेकिन जब हम कमियत को हजम पर तकसीम करके कसाफत यानी डेंसिटी निकालते हैं, तो नतीजा हमेशा एक इंटेंसिव खसूसियत होता है। मतलब दो मिकदार पर मुनहसर चीज़ों को आपस में तकसीम करने से एक ऐसी खसूसियत मिल गई जो मिकदार से बिल्कुल आज़ाद है। ये कुदरत का कितना ज़बरदस्त तवाज़ुन है ना? चलिए अब रुख करते हैं चौथे हिस्से का, कीमियाई खसूसियात। यहाँ से कहानी में ज़रा दिलचस्प मोड़ आता है। कीमियाई खसूसियात आमतौर पर छुपी हुई होती हैं। ये तभी सामने आती हैं जब कोई मादा किसी कीमियाई रद्द-ए-अमल से गुजरता है, उसके एटम्स दोबारा तरतीब पाते हैं और एक बिल्कुल ही नई चीज़ वजूद में आ जाती है। इस अमल के दौरान उसकी पुरानी शनाख्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। इन कीमियाई खसूसियात की जिंदा मिसालें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। लकड़ी का तेज़ी से जलना, लोहे की एक कील का हवा और नमी के साथ मिलकर जंग आलूद हो जाना, या फिर बाज़ केमिकल्स का तेज़ाब के साथ मिलकर बुलबुले बनाना। ये सब इस बात का सबूत हैं कि मादा अंदरूनी तौर पर कैसे तामुल कर रहा है। और लेबॉर्ट्री या इंडस्ट्री में इन कीमियाई खसूसियात को समझना सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। जहरीलेपन और आतिशगिरी जैसी खसूसियात के खतरात को जाहिर करने के लिए हिफाजती अलामात लगाई जाती हैं। अगर यही मालूम ना हो कि कौन सा केमिकल किसके साथ मिलकर धमाका खेज साबित हो सकता है, तो महफूज तरीके से तजुर्बात करना तो नामुमकिन हो जाएगा। पांचवां हिस्सा, तबई और कीमियाई खसूसियात का मुवाजना।
اس موازنے سے ایک بات بہت شاندار طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ طبعی تبدیلی عموماً عارضی اور قابل واپسی ہوتی ہے۔ پانی کو ابالیں، بھاپ کو ٹھنڈا کریں، واپس پانی مل جائے گا۔ لیکن کیمیائی تبدیلی عام طور پر ناقابل واپسی ہوتی ہے۔ اگر لکڑی کو جلا دیا جائے تو اس راکھ اور دھوئیں کو واپس اکٹھا کر کے لکڑی نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ وہاں ایک نئی شے جنم لے چکی ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، عملی زندگی میں اطلاق۔ یہ ساری سائنس آخر ہماری زندگیوں کو بدل کیسے رہی ہے؟ آج کے دور میں سائنسدان ان خصلتوں کو صرف لیبارٹری کے ٹیسٹ ٹیوبز تک محدود نہیں رکھتے۔ مالیکیولز کی ساخت کو اب ڈیجیٹل شکلوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ 1D سیکوینسز، 2D گرافس اور پیچیدہ 3D جیومیٹرک ماڈلز۔ اس طرح کمپیوٹر اور مصنوعی ذہانت کے ماڈلز پہلے سے یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیا مالیکیول طبی یا کیمیائی طور پر کیسا برتاؤ کرے گا۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں کیسی جدت آئی ہے۔ 1950 کی دہائی میں ہم کوانٹم کی سطح پر تھے، پھر 2000 کی دہائی میں مشین لرننگ نے قدم رکھا، 2015 کے بعد جیومیٹرک ڈیپ لرننگ نے 3D ماڈلز متعارف کروائے، اور آج 2020 کی دہائی میں تو ہم فاؤنڈیشن ماڈلز استعمال کر رہے ہیں جو کروڑوں مالیکیولز کا ڈیٹا پروسیس کر کے نئے کیمیکلز دریافت کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ اس جدید علم کا اثر سیدھا ہماری بڑی صنعتوں پر پڑ رہا ہے۔ انجینئرنگ میں یہ طے کرنا کہ کون سا مواد کتنے درجہ حرارت پر پگھلے گا، یا ادویات سازی میں یہ دیکھنا کہ دوا جسم میں کیمیاوی طور پر کتنی مستحکم رہے گی، یہاں تک کہ ماحولیاتی آلودگی کو ٹریک کرنا بھی انہی اصولوں کی بدولت ممکن ہے۔ جدید ترین AI ماڈلز اب مالیکیولز کی تمام تر ظاہری اور اندرونی معلومات کو ایک مربوط فریم ورک میں اکٹھا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بغیر کسی لمبے اور مہنگے تجربے کے محض کمپیوٹر اسکرین پر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دو دوائیں آپس میں کیا کیمیائی رد عمل دیں گی۔ یہ سب ان پراپرٹیز کی درست پہچان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ مادے کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات ہی دراصل کائنات کے چلنے کے اصول طے کرتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کا مطلب ہے قدرت کے وہ پوشیدہ راز جان لینا جو چیزوں کے برتاؤ اور ان کے تبدیل ہونے کے پیچھے کار فرما ہے۔ ہم نے آج ایک لوہے کی زنگ آلودہ کیل کے سادہ سے سوال سے سفر شروع کیا اور مصنوعی ذہانت کے جدید فاؤنڈیشن ماڈلز تک آ پہنچے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مادے کی اس حیرت انگیز اور پراسرار زبان کو مزید سمجھ کر مستقبل میں ہم اور کون سی نئی ٹیکنالوجیز دریافت کر سکتے ہیں۔ علم کی اس دلچسپ کھوج پر سوچ بچار کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔